हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतिशत का दूसरा भाग देखेंगे। पिछले भाग में हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों पर धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि 2000 का 10% कितना होगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले लिख देंगे 2000 का लिखा है। का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पर लिख देंगे गुना 10%। यहाँ 10 लिख देंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे यहाँ पर 100 से भाग हो जाएगा। अब इसे हल कर देंगे तो एक जीरो से एक जीरो और ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा 200। यही 200 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2000 का 10% हो जाएगा 200, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि 2000 का 25% का 1% कितना होगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 2000 को लिख देंगे, का मतलब गुना, तो यहाँ पर लिख देंगे गुना 25। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग कर देंगे। फिर है का मतलब गुना 1%, तो 1% को हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। इसी तरह से गुना का मतलब गुना और 1%, 1/प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग। अब इसे हल कर देंगे। ये दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। तो ये आ जाएगा ऊपर 1 और नीचे 2 दहिया 20, यानी 1 में 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.05। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि 50 पैसा 5 रुपया का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि जिस राशि को पूछता है निकालने के लिए उसको रखेंगे ऊपर, और जिससे तुलना करता है, यहाँ पर तुलना है 50 पैसा का 5 रुपया से, तो ये तुलना करने वाली राशि को लिखेंगे नीचे, तुलना वाली राशि को लिखेंगे तुलना राशि को नीचे, और प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे। यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जिसको पूछता है उसको ऊपर और तुलना वाली राशि को नीचे, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर है कि 50 पैसा 5 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले लिख देंगे 50 पैसा जिसको पूछ रहा है, और 5 रुपया, 5 रुपया को भी पैसा में बदल देंगे, तो पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 5 में 100 से गुना करेंगे तो ये 500 पैसा हो जाएगा, यानी 5 रुपया, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसे हल कर देंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 50 10 बार में कट जाएगा, और ये आ जाएगा 10%, यानी 50 पैसा जो है 5 रुपये का कितना है 10% है। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। उसी टाइप के एक और प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न है कि 75 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है 75 ग्राम को, तो पूछे जाने वाली राशि को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, और जिससे पूछ रहा है, जिससे तुलना कर रहा है, किससे तुलना कर रहा है 2 किलोग्राम से, कि इसकी अपेक्षा यह कितने प्रतिशत है। तो यहाँ लिख देंगे 2, ये है किलो में, और इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे, गुने 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब इसे हल कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से 75 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 साते 14 और 2 पाँचे 10, 37.5, और यहाँ पर एक 10 है नीचे, तो जब इस जीरो को, इस 10 को हटाएंगे तो ये जीरो जब ऊपर जाएगा तो दशमलव को बाईं तरफ ले आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 3.75%। यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 16 रुपया 25 रुपया का कितना प्रतिशत है। सेम वही प्रश्न है, इसको भी उसी तरह से बनाना है। क्या है 16 रुपया 25 रुपया का, तो जो पूछने वाली राशि है, जिसको पूछ रहा है उसको क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे, और जो तुलना वाली राशि है 25 रुपया इसको लिख देंगे नीचे, और प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 16 चौका
64। 64 क्या प्रतिशत में, यहाँ आंसर हो जाएगा 64% यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से इन प्रश्नों को बनाना है। और बढ़ते हैं अगले टाइप के प्रश्नों की तरफ। अगले टाइप के प्रश्न को देखते हैं। अगले टाइप का प्रश्न है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे सबसे पहले ए और यहाँ बी। प्रश्न में है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी बी की आय यदि 100 है तो इससे 25% अधिक यानी ए की आय जो है 125 है। इतना हम लोग समझ लिए कि यदि बी की आय 100 है तो इससे 25% अधिक ए की आय है, यानी ए की आय कितनी हो जाएगी 125। इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 125 में से 100 घटाएंगे तो 25। अब प्रश्न में है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी बी की आय तुलना हो रहा है ए की आय से और पूछ रहा है किसकी, बी की आय से। तो पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी की आय जो है 25 कम है किससे, ए से। तो पूछेगी राशि को क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे और तुलना वाली राशि ए है, तुलना वाली राशि पूछ रहा है कि इससे कितना प्रतिशत कम है। तो इसको, इसकी राशि है 125, तो इसको लिख देंगे नीचे गुने 100। प्रतिशत में बदलना है तो लिख देंगे 100। इसे हल कर देंगे तो 25 से 125 कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, यानी कितना आ जाएगा ये 20%। तो ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर प्रश्न के अंत में जो है उसी को समझना है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। पूछ रहा है बी की आय को, और बी की आय जो है ए की आय से कितना कम है, 25 कम है। किससे है, ए की आय से, और ए की आय कितना है 125 है। तो पूछी गई राशि को ऊपर और तुलना वाली राशि को नीचे, और प्रतिशत में है तो 100 से गुना, और इसे हल कर देंगे तो आ जाएगा 20%। इसका एक और मेथड है, उसको भी देख लेते हैं। सेकंड मेथड, इसको भी देख लेते हैं। ये मेथड है, एक ट्रिक है, ये एक क्या है, ट्रिक है। ये है x बटे 100 प्लस x इंटू 100। x क्या है, जो प्रतिशत में अधिक या कमी हो रही है। यहाँ रख देंगे x की जगह पर 25, यहाँ लिख देंगे 100 प्लस x की जगह 25 गुने 100। इसे हल कर देंगे तो वहीं आ जाएगा 25 बटे 125, 100 और 25 125 गुने 100। हल कर देंगे तो 25 5 125, 5 से 100 20 बार में, यानी 20%। यही हो जाएगा आंसर। तो इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ऐसे भी और इस तरह से भी। तो जो आपको अच्छे लगे उसे बनाना है, लेकिन समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न सेम उसी टाइप का है, सिर्फ इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पर 25% अधिक था तो यहाँ पर कमी है, और यहाँ कमी था तो यहाँ पर अधिक है। सेम उसी तरीका से इसको बनाएंगे। प्रश्न है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो सबसे पहले लिख देंगे ए और बी। प्रश्न में है कि बी की आय से 25% कम है, यानी बी की आय यदि 100 मानते हैं तो ए की आय हो जाएगी इससे 25% कम, यानी ये हो जाएगी 75। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 100 में से 75 घटेगा तो 25। अब प्रश्न में है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो तुलना किससे कर रहा है, ए की आय से, और पूछ रहा है किसका, बी की आय का। तो दोनों का अंतर कितना है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25। पूछी जाने वाली राशि कौन है, ए, और ए का वैल्यू कितना है यहाँ 75, तो यहाँ लिख देंगे 75 गुने 100। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। हल करेंगे इसको तो 25 तिहाई 75, 100 में 3 से भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 33.1/3%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह के प्रश्न को ट्रिक से भी आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि एक है प्रतिशत वृद्धि और एक है प्रतिशत कमी। तो यदि वृद्धि है तो वृद्धि के लिए फॉर्मूला है x बटे 100 माइनस x इंटू 100। यदि कमी है तो कमी के लिए फॉर्मूला है x बटे 100 प्लस x इंटू
100। दोनों में क्या अंतर है? यदि प्रश्न में प्रतिशत अधिक है यानी प्रतिशत वृद्धि है तो उसके लिए वृद्धि वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x/100 - x × 100। यदि कमी है प्रश्न में, जैसे पिछले प्रश्न में था कमी पूछ रहा था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x/100 + x × 100। ये प्रश्न है अधिक वाला। ये इसको बनाना चाहें इस फॉर्मूले से तो आसानी से बना देंगे। कैसे? यहाँ हो जाएगा x की जगह पर क्या है, 25% हो जाएगा, 25। यहाँ हो जाएगा 100 - x की जगह 25 × 100। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा वहीं 33.1/3%। तो इस तरह से इन प्रश्नों को बनाना है। परीक्षा में खास करके आपको इन ट्रिक्स से ही बनाना उचित रहेगा, क्योंकि वहाँ पर समय को बचाना है। तो इस तरह के और 1-2 प्रश्नों को बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद अगले टाइप पर बढ़ेंगे। इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्च अपवर्तित रहे। उसी फॉर्मूला पर बनेगा, क्या है यहाँ पर, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी का अभी हमने पढ़ा कि जब प्रतिशत कमी हो तो क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, x/100 + x × 100। कमी, प्रतिशत कमी हो तो प्लस, प्रतिशत वृद्धि हो तो माइनस हो जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर है प्रतिशत कमी, 20% की वृद्धि हो जाए तो यहाँ पर निकाल देंगे इसको, 20/100 + 20 × 100। हल करेंगे तो ये 20/120 × 100, 20 से 120 6 बार में, और ये 6 से 2 से 2 तिहाई 6, 2 से 50 यानी 50/3 का मतलब 16.2/3% हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, लेकिन यहाँ लिख देते हैं 16 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा।